Welcome to Sharma Education. हेलो एवरीवन, मैं डीसी शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जिक्र किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वास्तव में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। अब आप आज ये देखोगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम बहुत सी चीज़ों को पहले से जानते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें आभास नहीं होता, पता नहीं होता। और जब हम इनको आगे चल के सीखते हैं, हम पहले से सीखते आए हैं और उन्हीं चीज़ों को आज भी करेंगे और आगे भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तब तुमको पता लगता है कि ये चीज़ तो हमने पहले सीख रखी थी। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जैसे ही बात आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तब आप परेशान होते हो कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो उससे पहले हम एक वो लेते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनके बारे में पहले ये देखते हैं कि ये क्या है। देखो, पहले तुमने सीखा जब तुम छोटे क्लास में थे, तब आपको बताया जाता है जैसे कि भाई बच्चों, इस 3 का और 15 में क्या करो, डिवाइड कर दो। आप क्या करते थे, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर आपको ये बताया जाता था कि इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो जिसमें डिवाइड किया है वो नंबर आ जाएगा, ठीक। देखो 3 5 जा 15, चेक कर लेते थे। वहाँ क्या था कि भाई चेक करके देखो कि डिवाइड हमारा सही है या गलत है। तो हम क्या करते थे, इसका इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई किया, अंदर जो संख्या रखी है वो आ गई। तो हमने 3 का 16 में डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का 5 में मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को इसमें प्लस करके वही नंबर हमारा आ जाता है। ये हमने सीखा था पहले। अब इसी चीज़ को आज तुम देखोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में। हम एक चीज़ तो समझ में आए कि अगर किसी भी संख्या का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर प्लस करते हैं तो वो नंबर आ जाता है। अब इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, देखिए। तो अब देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इनकी फॉर्म्स कैसे बनती हैं, ठीक है। आपसे ये कहा जाए कि कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में लिखो। इसमें हम कोई सा भी कवर करें। मान लीजिए, सपोज करो कि हमने ये ले लिया, तो आप क्या लिखेंगे, 12 = यहाँ पर a तुम्हारा ये है, ठीक है। b हमने लिया, ये हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इस तरीके से, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बचेगा, यानी +0। अब इसे हम फॉर्म के रूप में लिखें कैसे, कि देखो a = 2, ये हमारा क्वाड्रेंट यानी q, +0 यानी फॉर्म बनी 2q। अगर हम इससे अगला वाला नंबर ले लें, हाँ, तो देखो अब हमने 12 लिया। अब मान लो हमें 13 कवर करना है, तो देखो 13 लिया हमने, क्या लिखोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कितना आया 6, और यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, a = 2q + 1, यानी ये फॉर्म अब बनी। देखो एक पहले ये बनी थी और अब फॉर्म क्या बन गई, ये बन गई, a = 2q + 1, यानी कोई भी नंबर अगर होगा 2q + 1। इससे अगला अगर हम लेते हैं तो देखो 14 लिया, 2 × 7 प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं 0,
क्या आएगा 17 सॉरी 14। इसको हम इस तरह से लें a इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस 0, यानी ये आ जाएगा 2q की फॉर्म। इससे अगला अगर लेते हैं इस तरीके से, देखो 15 है तो 2 इंटू 7 प्लस 1, इसकी फॉर्म क्या बनेगी a इक्वल टू 2q प्लस 1। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम कोई भी नंबर लें और 2 के मल्टीपल के रूप में हम लिखें तो बच्चों क्या बनेगा, 2q की फॉर्म होगी या 2q प्लस 1। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को कवर कर सकते हैं 2 के मल्टीपल के रूप में। ये बच्चों अब बना तुम्हारा स्टेटमेंट, समझ में आया? तो जो हमारा स्टेटमेंट बनता है ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को या किसी भी स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, दिस इज लेमा। और अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स को ऐसी सीरीज जिसको हम स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करते हैं, दिस इज एल्गोरिथम। तो अब हम इसकी डेफिनेशन आपको एक बार फिर लिख के दिखा देते हैं। ये समझ में आ गया? एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 3 की फॉर्म का, कि 3 की फॉर्म अगर होगी तो कैसे लेंगे। अब हम एक और नंबर लेते हैं, मान लो 3 के मल्टीपल के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। देखो ए हमारा कोई भी नंबर लिया, कोई भी ले लो x y z, 3 का हम नंबर के रूप में उसमें लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है 3 है, तो कोई भी नंबर अगर हमने लिया, मान लीजिए a इक्वल टू हमने 3 लिया सपोज करो, तो क्या आप लिखोगे, 3 हो गया b इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 0, तो क्या आएगा 3q आएगा। यहाँ पर क्या है, ये तो ले लिया आपने, ये a ले लिया, ये q वहाँ पर 1 आ गया। अगला नंबर लें 4, तो यहाँ ये आपने 4 लिया, तो क्या लिखोगे 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये फॉर्म क्या बनेगी, अगर हम इसको फॉर्म के रूप में लिखते हैं, ये हमारा a है 3q प्लस 1। अगला नंबर क्या आएगा, देखो अगर हम 5 लेते हैं तो ये 2 ज़्यादा होगा, 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 रिमाइंडर आएगा। इससे अगला अगर नंबर लेते हैं 6 लिया हमने, तो ये फॉर्म क्या बनेगी, देखो a इक्वल टू 3q प्लस 2, ये फॉर्म बनेगी। एक बार ये फॉर्म बन गई, देखो इस तरह से ये फॉर्म, यानी 3q प्लस 1 का रूप बन जाएगा, ये बनेगा 3q प्लस 2 का रूप बनेगा। इससे अगला अगर हम लेते हैं, मान लो 6 लिया, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, ये फॉर्म बन गई। इससे अगला लोगे 2 ज़्यादा, तो ये क्या आएगा 7 लिया, तो 3 इंटू 2 प्लस ये 3q आएगी, कितना हुआ 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। इसी तरीके से अगला अगर हम लेंगे तो ये हमारी फॉर्म बनी है फिर दोबारा 3q प्लस 1। इससे नेक्स्ट आएगी तो वो 2 ज़्यादा होगी, यानी नेक्स्ट अगर हमने लिया 8, तो ये क्या आएगा 3q प्लस 2 बचेगा। यानी अगली जो फॉर्म आएगी इस तरह से हम यहाँ लिख दें नंबर 6, तो ये 3q प्लस 2 की फॉर्म होगी। यहाँ नोटिस कर रहे हो, याद अगर हम 3 के मल्टीपल के रूप में अगर कुछ नंबर लिखते हैं तो या तो वो 3q की फॉर्म होगी, या 3q प्लस 1 की फॉर्म होगी, या फिर 3q प्लस 2 की फॉर्म होगी। ये
अब इसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट के रूप में अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई हमने नंबर a लिया और 3 इसका b है और ये q प्लस r, जिसके अंदर r की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी और b से छोटी। यहां अब नोटिस करने वाली बात ये आ गई कि ये जो हमने मल्टीपल लिया है, जिसका भी हम मल्टीपल निकालते हैं, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 और जो b की वैल्यू जो हमने ली है उसके बीच में जो रिमाइंडर आएगा r कहलाएगा तुम्हारा, जिसकी वैल्यू 0 1 2। अगर 2 है तो 0 1, अगर 4 है तो 0 1 2 3, इस तरह से निकल के आएगी। तो अब इसका वो लेते हैं डेफिनेशन। हाँ तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि ये तुम्हारे दिमाग में आ जाती है बात कि ये सारी चीज़ें तो हम पहले से जानते हैं। बच्चों, हमारे दिमाग में लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर आप लॉजिक समझ गए तो हर चीज़ आगे चल के भी तुरंत दिमाग में आता है कि ये सारी चीज़ें तो हमें आती हैं। अब यहीं से आप देख लो, अभी मैंने लिखा 2 का मल्टीपल करके दिखाया, 3 का मल्टीपल करके दिखाया। तो जो स्टेटमेंट के रूप में हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लेट a एंड b 2 इंटीजर हमने लिए। a है, जिसका भी मल्टीपल लेना हो वो हमारा b है, नहीं कोई भी 2 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है। इसका जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, जो भी क्वाड्रेंट आता है ये रिमाइंडर भाई जिसका डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, उसे स्टेटमेंट के रूप में लिखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। इसमें क्या है कि r की जो वैल्यू होती है जिसका हम मल्टीपल निकालते हैं उसके बीच में आती है। 0 से तो 0 और जो नंबर तुमने लिया इसका मल्टीपल, उसके बीच में r की वैल्यू आएगी, रिमाइंडर आएगा। तो इसी से देखो, ए लेमा इज ए प्रूव स्टेटमेंट, लेमा इज ए प्रूव स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट। हम इस स्टेटमेंट की मदद से, हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। दिस इज लेमा। एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इन ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। दिस इज एल्गोरिथम। तो अब हम आगे जो एग्जाम्स लेंगे इनको हम कैसे प्रूव करते हैं ये आप सीखोगे। तो लेंगे हम आगे एग्जाम्पल। क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है, वेयर q इज सम इंटीजर है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। तो क्योंकि यहाँ पर देखो 2 लिखा है तो ये b हमारा 2 हुआ। देन अब बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इज इक्वल टू 2q प्लस r। तो r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो यहाँ पर ये हमारी ये स्टेटमेंट है, a इक्वल टू 2q प्लस r। r की जगह पर हम क्या रखते हैं, 0। हमने 0 रखा तो क्या आया 2q, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इवन नंबर होगा। अगर 1 रखते हैं, 1 रिमाइंडर बच रहा है तो ये ऑड होगा। तो हम किताब की भाषा में अगर हम लिखें तो देखो क्या आएगा, a इक्वल टू 2q या a, देन a इज इवन इंटीजर, a इक्वल टू 2q प्लस 1, देन a इज एन ऑड इंटीजर। इसको हम ऐसे समझ लें कि मान लो हमने कोई भी नंबर लिया 16, ठीक है, 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 8 या 16 प्लस 0, रिमाइंडर
और इसको अगर हम ऐसे लें 17 है मान लो, तो देखो 2 इंटू 8 प्लस 1, तो देखो ये फॉर्म हमारी इस तरह से हम समझ सकते हैं। लेकिन ये तो हमने समझने के लिए कहा है, ये हमारी किताब की भाषा में हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ये समझने के लिए हमने ये बताया, देखो कोई भी नंबर अगर हम लें उसे कवर करना है तो 2 का मल्टीपल होगा, रिमाइंडर हमारा 0। यहाँ देखो 2 का मल्टीपल है, रिमाइंडर हमारा 1 है। तो जो फॉर्म होगी या तो वो 2q की फॉर्म होगी इवन की, और 2q प्लस 1 ऑड की फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर। ये मैंने अभी पहले बताया था। ए हमारा कोई इंटीजर है, यहाँ पर बी हमारा क्या है 3 है। यूक्लिडियन लेमा ये थ्योरम में ए और बी हमारा 3 है। हमारा स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, कि कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल और उसका प्लस रिमाइंडर के बराबर हमारा कोई नंबर होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू 0 और 3 के बीच में, यानी आर इक्वल टू 0 और 1 और 2। यहाँ पर हम आर की जगह पे 0 रखें तो क्या फॉर्म आएगी 3q, 1 रखें तो 3q प्लस 1 और 2 रखें तो 3q प्लस 2। इस तरीके से समझ लें। कोई भी अगर हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लिया 21, ठीक। 3 से हम क्या करते हैं, डिवाइड किया तो कितना आएगा 7, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो देखो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू 3q का रूप बनेगी। अगर इससे एक ज़्यादा हो तो देखो 22, तो क्या आएगी 3 इंटू 7 प्लस 1 बनेगी, यानी ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1। इसको अगर हम ऐसे लें 23, तो यहाँ देखो 3 इंटू 7 प्लस 2, यानी ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की फॉर्म होगी। देखो वही फॉर्म निकल के आ गई। तो ये हमारी समझने के लिए है, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट के रूप में हम इस तरह से हम लिखेंगे एग्जाम में, आर इज इक्वल टू 0 1 2, आर की जगह पर आप 0 1 और 2 दिखा के लिख करके दिखा देंगे कि जो भी हमारा 3 का मल्टीपल होगा उसकी जो फॉर्म होगी वो या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 की फॉर्म में होगी। अब हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि कोई भी इंटीजर है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी कैसी फॉर्म होगी, क्यूब करेंगे तो उनकी कैसी फॉर्म होगी। हाँ तो बच्चों देखो आगे हमारा क्वेश्चन है, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। 8 है तो ये 4 का मल्टीपल होगा। जब 4 का मल्टीपल होगा तो इसकी फॉर्म क्या होगी, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 1 होगी या 4q प्लस 3 होगी, क्योंकि 4q इवन होगी और 4q प्लस 2 होगी वो इवन होगी, और इन दोनों को छोड़ करके ये क्या बन जाएंगी, ये ऑड बन जाएंगी। तो ये हमारी ऑड फॉर्म है जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो n 4q प्लस 1 लेते हैं हम, जहां n है वहां 4q प्लस 1 रख दो। n स्क्वायर है, हमने क्या किया 4q प्लस 1 n स्क्वायर की जगह पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया, हमने फॉर्मूला लगाया, हमने यहां पर जो फॉर्मूला लगा है ये फॉर्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। देखो a स्क्वायर ये कर दिया, दोनों का मल्टीपल करके 2 से मल्टीप्लाई किया है 8q यानी 2ab, और 1 का स्क्वायर किया तो 1, ये -1 ये वाला प्लस -1 और +1 ये कट गए, यहाँ से हमने कॉमन लिया 8q 2q प्लस 1। तो ये जो नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा।
इट इज डिविजिबल बाई 8, 8 से भाग चला जाएगा इसके अंदर। नाउ तो इस नतीजे पर पहुंचते हम कि n स्क्वायर माइनस 1 जो फॉर्म होगी वो 8 से डिवाइड होगी। नाउ दूसरा हम लेते हैं 4q प्लस 3, इसमें भी इसे प्रूव करके देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1, तो हमने क्या किया, n की जगह पर क्या रख दिया, 4q प्लस 3 रखा। n की जगह पर हमने क्या लिखा, 4q प्लस 3 रख दिया, जैसे हमने यहां रखा था। देखो 4q प्लस 3, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 4 16q स्क्वायर, 4 3 या 12 और इंटू 2 24q, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और ये -1। यहां देखते हैं, देखो 9 में से -1 किया 8 आया। यहां से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया है हमने यहां से कितना 8, क्या बचा 8, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। यहां देखते हो इसमें भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, इट इज डिविजिबल बाई 8। तो हैंस हम नतीजे पर पहुंच गए कि n स्क्वायर माइनस 1 की जो फॉर्म होगी वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए 8 से डिवाइड होगी, यानी कोई भी नंबर अगर होगा वो n स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। हैंस n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये आंसर हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। नाउ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हाँ तो देखो, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम इसमें क्वेश्चन में कहा गया है इसे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका स्क्वायर किया जाए, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, तो उसकी जो फॉर्म होगी या तो वो 3m के रूप में होगी या 3m प्लस 1 के रूप में होगी, जहां पर m कोई इंटीजर है। अब यहां देखने वाली बात है कि हमने कोई a इंटीजर मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर, और देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3q की फॉर्म होगी या 3q प्लस 1 की होगी या 3q प्लस 2 की होगी। क्योंकि मल्टीपल हमने 3 का लिया है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा या 2 होगा। तो हमारी फॉर्म ये बनती है 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब इसे प्रूव करके देखते हैं। देखिए a इक्वल टू 3q, पहले हमने 0 लिया, यानी 0 रिमाइंडर था इसमें, तो 3q आया फॉर्म। हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, तो क्या हुआ 9q स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 ये ले लो 3q, ऐसे लिख लो, 3 ले लिया बाहर, ये हमारा m हो गया, तो 3m, m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक, अगर हम लेते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 1, हमने इसका स्क्वायर किया, तो देखो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर किया, फिर दोनों का मल्टीपल करके 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का स्क्वायर किया। यहां हम देखते हैं, देखो हमने 3q कॉमन लिया, 3q प्लस 2 और ये प्लस 1 अलग लिखा। यहां देखो ये वाला q 3q प्लस 2 ये हमारा m की फॉर्म है, तो 3m प्लस 1 ये हमारी फॉर्म होगी, m इक्वल टू q 3q प्लस 2। तीसरे केस में देखते हैं, वैन a इक्वल टू 3q प्लस 2 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6 प्लस इंटू 2 12q प्लस 4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस 1, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, देखो ये हमारा m का रूप है, तो 3m प्लस 1 यानी 3m प्लस 1 का रूप होगा। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई सी भी जो 3 का मल्टीपल होगा उसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी फॉर्म जो होगी वो 3m या 3m प्लस 1 होगी। हैंस a इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो बच्चों आज हमने सीखा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इनकी फॉर्म क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या थी, इनमें डिफरेंस क्या था, और
हमने ये सीखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट के द्वारा हम दूसरे स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करते हैं। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा ध्यान रखो, पढ़ने के लिए पढ़ो, नंबरों के लिए नहीं। नॉलेज होनी चाहिए, उसका लॉजिक पता होनी चाहिए, नंबर अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगे। अच्छे नंबर नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा? अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे आपका जो वीडियो का आने वाली जो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।